थी बच्चों के साथ में 4 महीने से खूब लड़ भी रही थी, कोई हमारी सुनवाई नहीं करी किसी ने भी। एंड टाइम पे भी कोई नहीं आ रहा। बताओ हम जाएं तो जाएं कहाँ? हमको रास्ता बता दे, नहीं तो हमको तो कहीं जहर दे दे, चुपचाप हमको जहर पी लेंगे, मर जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद नहीं थी कि वो ये भी ना सोचे कि एक नागरिक जिएगा कैसे। चलने वाला है फिलहाल तो हमारे ऊपर चल रहा है, हमारी आत्माओं पे चल रहा है और किसी दिन चल रहा है। हमारी ससुराल है ये, अब ससुराल नाम रह गया ना कि हम शालीमार में ब्याह करें। नहीं रखा गुप्ता तेरे में आग लग जाए भोसड़ी कुतिया, मर जा तो नहीं जाके तेरा आदमी मर जा, तेरे लड़के मर जाए, आए लगेगी तेरे को देख बदबू दे। क्या बोला है भी कानों के पैर लगी थी, वो भी मैंने गिरवी रखी, अभी तक नहीं चिता पाई मैं। कोई कहते हैं रो रही दिखावटी रो रही है, मुझे आंसू भी नहीं आ रहे और न रोना आ रहा है मुझे। शब्द नहीं है, आप इनके आंसू देखिए, लोग परेशान हैं। तो आपको मैं इसमें बहुत अहम बात बताने जा रहे हैं, वो ये है कि लगभग 600 परिवार इस तोड़फोड़ बुलडोजर कार्रवाई से इफेक्ट होने जा रहे हैं, जिसमें से लगभग 580 परिवार हिंदू हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, हिंदू, भाई हिंदू जिनके नाम पर ये वोट मांग रहे हैं 14-15 साल से, वही हिंदू जिसके रक्षक कहे जाते हैं सबसे बड़े हमारे मोदी जी, और उन्हीं हिंदुओं का घर तोड़ा जा रहा है जिनकी कीमत 40, 50, 60, 70, 80 लाख रुपए है और उन्हें मुआवजा मात्र 3 लाख रुपए दिया जा रहा है। तो आइए हम आपको कुछ दिखाते हैं, आइए हमारे साथ। इस घर को बड़े उम्मीदों से आसियानाओं के साथ बनाया, आज उसे ही खुद तोड़ना पड़ रहा है, शौक से नहीं, उस तानाशाही से जिसको सरकार कर रही है। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे यलगार न्यूज में। अभी हम हैं दिल्ली के शालीमार क्षेत्र में, शालीमार बाग क्षेत्र में, जहां पर सरकार ने एक बड़ा ही तानाशाही आदेश नहीं फरमान सुनाते हुए ये आदेश दे दिया है कि आपको ये सारे घर, जिसमें आप ये हम अपने कैमरामैन से दिखाना चाहेंगे कि लोग अपने घर से खुद का सामान शिफ्ट कर रहे हैं, और पीछे आप देखिए कैसे ये डाला खड़ा हुआ है। सरकार ने आदेश दे दिया है कि आपको अपने घर खाली करने हैं वरना हम तोड़ देंगे। अब बेचारे लोग ये कहाँ जाएंगे? ये गए सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जो लगभग 7-8 साल से हमेशा सरकार के हाँ में हाँ मिला रहा है, उसने भी साफ कह दिया कि कुछ नहीं हो सकता, घर खाली कीजिए। तो अब ये बेचारे लोग जो आम आदमी हैं, जिनकी हैसियत बस इतनी होती है कि वोट दीजिए, बाकी बात भूल जाइए, आप मरो, आप कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं। सरकार की चिंता आपको होगी तब जब आप वोट देने की बारी आएगी। अब क्या कहें, मतलब रिपोर्टिंग करने का एक मन होता है, एक जोश होता है कि कुछ अच्छी खबर हम आपको दिखाएंगे। अच्छी खबर कहाँ से दिखाएं हम आपको? खबर अच्छी है ही नहीं। खबर इतनी बुरी है कि लोगों ने जिस मकान को वर्षों के पैसे जोड़कर बड़े प्यार से बनाया, आज उसको कुछ पल में तोड़ दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं है, सरकार तोड़ने को तैयार है। हिंदुओं की सरकार है, हिंदू मर रहा है बेचारा। दिल्ली जैसे शहर में अपनी जमीन खरीदना और उसके बाद मकान बनाना, ये बड़ी नहीं बहुत बड़ी बात है। और देखो लोग कैसे अपने सामान पैक कर रहे हैं। ये वाला भी भैया टूट रहा है, ये वाला भी टूट रहा है मकान। बहुत लोग भर्ती करा हुआ है, इनकी छाती का हाथ देखो। तो बड़े जोश से आए थे कि हिंदुओं की सरकार है, हिंदुओं की रक्षा करेंगे, ये तो हिंदुओं को ही काटे दे रहे हैं। अब इनको दिल को देखो, कोई रात को फांसी खाकर न बच जाए। 2-4 आदमी तो मर लेंगे, 10-5 लोग कितने मरेंगे रात में। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सोहन लाल है। मकान है आपका इधर? 3 मकान टूट गए बाबूजी, 4था नंबर आ रहा है। ये 3 मकान तोड़ रहे, एक 7 मकान जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे ये? 3 मकान आपके टूट चुके हैं, 4था नंबर आ गया, 4था नंबर आ गया। हाँ, कितने वर्षों की मेहनत है ये आपकी? मंडी का काम करते थे। नहीं, ये हमारे को कमा के खिलाएंगे, क्या करेंगे? कितने वर्षों खून चूस रही है। वोट दिया था आपने? वोट क्यों नहीं देते? लेने के लिए वोट तो हमारे पैर चाहिए थे, अब मकान तोड़ रहे हैं। मकान तोड़ रहे हैं। पहले वो आपके क्या करें, पैरों में क्या दीजिएगा तुम बता दो। तो ये जो आपके 4 मकान है वो इस लाइन पे है कि इस लाइन पे है? 2-3 तो पहले टूट गए थे, ये चौथा मकान जा रहा है मेरा। कौन सा वाला? ये वाला? आपका मकान है? हाँ, कहाँ जाएंगे खाली करके तुम बताओ। टूट चुके हैं। हाँ, पहले भी टूट रहा है। पहले वहाँ तक मकान थे, ये उधर वाले तोड़ चुके हैं, उधर वाले तोड़ चुके, ये पट्टी तोड़ रहे हैं। ये भी तो इनका कहना ये भी चला गया, जा ही रहा है, चला गया, जाई का रहा, चला गया। मतलब स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। जिस प्रधानमंत्री ने अपनी पत्नी छोड़ दी, वो इन पारिवारिक लोगों का दर्द नहीं समझ सकता। और बात रही सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट सरकार के हाथ बिक चुका है। भाई कोई तो आप रास्ता निकालते हैं, आपको यहाँ जगह खाली करानी है, ठीक है,
आप इनको जगह दीजिए, मुआवजा दीजिए मकान के लिए, पैसे दीजिए, आदमी खुशी खुशी छोड़ के जाएगा, दूसरी जगह रहने लगेगा। कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है। आप मुआवजा देना नहीं चाह रहे। देखो युवा साथी क्या बोल रहा है, क्या नाम है आपका? संदीप कुमार। क्या मतलब क्या क्या विचार आ रहा है जब आदमी इतना मकान तो टूट रहे, ठीक है, ये तो चले जाएंगे, इनका गांव में जमीन होगा, कहीं भी जमीन होगा, तो बेचारे किराएदार रेडी वाले ये कहाँ जाएंगे? ये बेचारे कहाँ जाएंगे? शुरू से जो यहाँ रह रहे बेचारे, सस्ते में कमरा किराया मिलता है, ये कोई 2000-2500 में कमरा किराया मिलता है, आगे कहाँ जाएंगे ये? सही बात है। और ये रोज कमाने खाने वाले हैं। अगर आपको कोई इस जगह से समस्या थी, सरकारी जमीन है, आप इन लोगों को जगह दो, पैसे दो, आदमी खुद चला जाएगा। ना आप पैसे दे रहे हैं, ना मुआवजा दे रहे हैं, ना जमीन दे रहे, तो आदमी क्या करे? काम करो, कल जब बुलडोजर आए 1 किलो जहर भेज देना, आदमी खा के मर जाएगा। आप तो यही चाहते हैं ना कि सिर्फ वोट दे दे, उसके बाद आम आदमी की औकात कुछ नहीं है। पश्चिम बंगाल में वोट दे दिया, अब उत्तर प्रदेश में देंगे, फिर दिल्ली में, और नहीं देंगे तो वोट काट देंगे। चुनाव आयोग तो अपनी जेब में है। तो ये भीड़ ये नहीं आई है कि यहाँ कैमरा चल रहा है, ये भीड़ इसलिए आई है कि कुछ तो है जो इनका दुख सुन रहा है। वो तो कोई फर्क नहीं पड़ा हमारी गैस बुकिंग पे, लेकिन जो लेबर मजदूर है भाई, जो इंडस्ट्रियल एरिया में वर्क कर रही है, जो यूपी बिहार से, उन्हें भाई बहुत फर्क पड़ा है। सही बात है। उन्हें बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। 1 किलो गैस कितने की मिल जाती थी पहले भाई वही 100-150 रुपए किलो, अब वो रेट जा रहा है 300-350 रुपए किलो, डबल से ज्यादा। इन्होंने बीजेपी वालों ने, रेखा गुप्ता ने दिल्ली में कर दिया कि भाई तुम 1600 रुपए जमा कराओ, एक 5 किलो का सिलेंडर ले जाओ। 1600 रुपए में 5 किलो का सिलेंडर। हाँ, सबसे मेन चीज है, रात की जो घटना होगी, आज रात में, आज कल रात की करेगा तो आज ही रात में, पूरे दिन चलेगी, लेकिन वो घटना देखने वाला होगा, उस टाइम क्या होगा कुछ नहीं पता है। मतलब कितने आदमी मरेंगे। आपके हिसाब से लोगों की मानसिक स्थिति इतनी खराब है कि वो आत्महत्या कर सकते हैं, जान दे सकते हैं। देगा ही देगा। अगर हमारी माननीय जो रेखा गुप्ता जी हैं, माननीय है, हाँ सीएम जी, जो आज एक लेडीज हैं, वो एक समझ सकती हैं कि एक आम आदमी के ऊपर ये जो इतना बड़ा पहाड़ गिरा है। आज मैं उनसे पूछता हूँ कि आज उनको कोई ऐसे इस पोजीशन पे ऐसे कोई घर से बाहर निकाल दे या उनके मकान तोड़े तो उनपे क्या फर्क पड़ेगा, या वो एक दिन बाहर सड़क पे सो के दिखा दें। क्या नाम है आपका? किशोर कुमार अरोड़ा। करते क्या हैं आप? मैं बिजनेसमैन आदमी हूँ। आपका मकान है इस पट्टी पे? बिल्कुल, ये सब मेरे समझ लो, अगर नहीं भी है तो सब हमारे परिवार की तरह सब भाई बहन है आपके। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं डबल बी ब्लॉक का रहने वाला हूँ, मगर मैं इस फैसले से बहुत मैं नाराज हूँ। एक आदमी चिड़िया का घोंसला भी बनाता है, उसको भी बना के रखता है, ये तो पूरे मकान उजाड़ रही है। ऐसा कौन सा इनको दिक्कत आई है? और ये जो है, ये बाहर से जो है, ये वर्दी वाले जो है, ये पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई है। ये जो कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। जब आपने इनको वोट दिया तो ये उम्मीद थी, हाँ हमें उस टाइम ये नहीं पता था, उम्मीद थी कि सरकार ऐसे ये आपने तो उम्मीद की थी कि हिंदुओं की सरकार है, अच्छा, जहाँ झुकी वहाँ पक्का, बिल्कुल ये वादा था इनका, जहाँ झुकी वहाँ पक्का मकान। इन्होंने बड़े बड़े सपने दिखाए और हम कहते हैं कि हम लोग भी बेवकूफ हैं। जिनका यहाँ दुकान है, जिनका यहाँ काम धाम है, आपने तो बोल दिया यहाँ मकान तोड़ के वहाँ दिला रहे हैं 11 महीने के लिए, 9 महीने के लिए, चलो बेचारे वहाँ से कैसे काम करने आएंगे बताओ? आगे किराया। अच्छा ये बताइए, जिसका मकान टूट रहा है उसे मुआवजा कितना मिल रहा है? मुआवजा 3 लाख रुपए कह रहे देने की। और अगर एक मिनट मकान के लिए बोल 3 लाख रुपया, बताओ 3 लाख रुपए क्या होता है ये बताओ? मकान की कीमत अगर 80 लाख रुपए है तो सिर्फ 3 लाख रुपए मिल रहा है। 3 लाख रुपया बताओ। हर किसी 3 लाख उनको देंगे जिनके पेपर पूरे हैं, पेपर वगैरह जिनके वर्क पूरे हैं। अगर थोड़ा भी कागज ऊपर नीचे है तो वो भी कुछ नहीं पता, तोड़ने के बाद वो दे भी ना दे। अभी किसी को नहीं मिला, अभी भी किसी को, आम आदमी को किसी को ये नहीं दिया कि 3 लाख रुपए देंगे। मेरा मकान है और मेरे सामने तोड़ने का 3 लाख देंगे क्या? वो बाद में देखेंगे जब वो महंगाई में 3 लाख रुपए में क्या होता है? महंगाई में 3 लाख रुपए में क्या होता है? भाई बीजेपी वालों से ये कहना है मेरा, जो इंडियन रूपी हमारी इंडियन करेंसी है उसकी वैल्यू गिर रही है, उस पे ध्यान दो। जो ये रेप हो रहे भाई उस पे ध्यान दो। तुम ये डोनाल्ड ट्रम्प और ये गोदी मीडिया जो ऐसे भरी हुई है, मोदी मेलिडी चॉकलेट बांट रहा है मेलिनी को, झालमुड़ी खा रहा है, इस चीज पे झालमुड़ी खा रहा है बंगाली इलेक्शन पे। भाई तुम इस चीज पे ध्यान दे रहे हो बीजेपी वालों। ये जो गरीबों के जो घर टूट रहे इस पे भी थोड़ा फोकस रख लो मेरे भाई। नहीं वो किसी की बदुआ जो होती है ना, वो खुद अपनी पत्नी का नहीं हुआ तो देश का क्या होगा? बदुआ होती है, बदुआ, और ऐसी होती है बहुत बुरी लगेगी। पानी भी नसीब नहीं होगा, नहीं होगा। हिटलर भी नहीं चला सर, नहीं होगा पानी भी। ऐसा बिल्कुल सही कह रहे, हिटलर की नहीं चली थी, तुम्हारी भी नहीं चलेगी। ये ऐसे मरेंगे, इनको खुद नहीं पता लगा कि इनकी मौत कब आई। सही बात है, क्योंकि किसी गरीब की बदुआ जो होती है ना,
वो इतनी बुरी लगती है, और ये सब खत्म हो गए सारे। मेरे भाई ये गोदी मीडिया से मेरा कहना है, मेरे भाई तुम जब मोदी को कॉन्फ्रेंस में बुलाते हो, किसी भी बीजेपी नेता को बुलाते हो, उनसे मत पूछो भाई तुम ये अभी 3 महीने हुआ सर। कितने? 3 महीने हुआ। आपका है? नहीं उनका। मतलब ये घर 3 महीने पहले बना है, सिर्फ 3 महीने पहले। तो कुछ बोलना चाहेंगे? भैया अभी है ना 1 मई को इसका गृह प्रवेश हुआ था, इस मकान का 1 मई को 2026 में इसका गृह प्रवेश किया था मैंने, और 1 तारीख को, इसी 1 तारीख को 25 दिन नहीं हुए हैं। अरे नहीं आज 29 हो गई यार। हाँ मतलब 29 दिन, 28 दिन। अब जितने दिन का मेहमान था, जैसे कहते ना भगवान वही देने वाला वही लेने वाला, मैं किसी का कोई दोष नहीं, जैसे हमारी किस्मत में बस इतने दिन का था। जैसे किसी का लड़का हो गया नहीं है, होते ही महीने भर का हुआ, होते ही मर गया, मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरा एक लड़का चला गया। इतना अब क्या सोचा है फिर इसके बाद आगे कहाँ जाना है? अब उसकी मालिक की मर्जी, जहाँ मर्जी मालिक की मर्जी। तो जिस मेहनत से सामान ये चढ़ाया, उसी मेहनत से नीचे उतार रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो छत छीन के ना कंबल देते हैं उसको राजनीति कहते हैं, और ये हमारे साथ हो रही है। बिल्कुल सही कहा भाई साहब। छत छीन के ना कंबल मिलेगा आप हमें। पहले वो आपको चोट लगाएंगे, फिर आपके पास बीटाडीन लेके पहुंच जाएंगे कि ले भाई साहब चोट में लगा लो, दर्द कम हो जाएगा। वो यही कर रहे हैं, और आप सोचेंगे ये तो बीटाडीन लेके आए, नहीं वोट देना है, जो अच्छे हैं। ये इसमें एक रोजगार भी है। ये रेस्टोरेंट था टूटने वाला है, और ये भी बंद हो चुका है। क्यों बंद हो चुका है? क्योंकि ये भी अब टूटने ही वाला है। वैसे भी रोजगार तो है नहीं, और खत्म हो गया। जमीन पे, हाँ 1 मिनट, सरकारी जमीन पे बने हैं। अगर ये सारे मकान अवैध थे तो ये गैस की पाइपलाइन यहाँ तक कैसे पहुंचे? अगर ये सारे मकान अवैध थे तो मीटर कैसे पहुंचा? मीटर का पैसा क्यों लिया जा रहा है? टैक्स क्यों वसूले जा रहे हैं? हाउस टैक्स, जल टैक्स, वाटर टैक्स, रोड टैक्स क्यों लिया जा रहा था अगर ये मकान अवैध थे? और अगर अवैध हैं तो उन सारे अधिकारियों को पकड़ा जाए, सरकारियों को पकड़ा जाए, उन्हें भी फांसी दी जाए। नहीं, आम आदमी को मारा जाएगा, बाकी सबको बचा लिया जाए, क्योंकि आम आदमी नाम ही आम है। गुदा निकालो, गुठली फेंक दो। लगा रखे हैं हमारा घर बचाइए, क्योंकि भारत देश लोकतांत्रिक देश है, तो लोग सोच रहे हैं भारत देश का झंडा भी लगा है। आप देखिए कितनी अद्भुत तस्वीर, नीचे लिखा है जो हमारे हक की बात करेगा हमारे घर बचाओ, और ऊपर भारत देश का झंडा फहरा रहा है। हर घर तिरंगा अभियान हमारे मोदी जी ने चलाया था। तिरंगा पहुंच गया, लेकिन इंसाफ नहीं पहुंचा कि इनका मकान बच जाए, और यही हकीकत है। ये सारा टूट रहा है इधर है, और लास्ट तक वो देखिए कैमरामैन से आएंगे कि दिखाएं कि बड़ी मेहनत के पैसों से जिस घर में आखिरी तक बड़ी मेहनत से जिन सामान को सजाया, आज वही खाली कर रहे हैं। वो देखिए कैसे सामान को नीचे इकट्ठा करके रखा है कि मकान तो नहीं बच रहा है, कम से कम अपना सामान ही बचा लें। हाँ, अभी बनाया है। ये देखिए आप, ये मकान है, लेकिन लोगों ने कैसे सामान को अपने, हमारे घर बचाओ, जिनके पास मकान के पक्के कागज हैं, और यहाँ 2। अब आप इस चीज को समझिए, हमारे घर बचाओ, हमारे घर बचाओ, हमारे घर बचाओ। जो हमारे अच्छी बात करेगा हम उसी के साथ हैं, हमें बचाओ, हमारे साथ आओ। हिंदुओं का मकान टूट रहा है, हिंदुओं की सरकार तोड़ रही है, और हिंदू मजा उठा रहे हैं। ये देखिए आप, इसके नीचे क्या लिखा है? GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सरकार को आप टैक्स दीजिए, सरकार आपको कुछ नहीं देगी, और आपका घर भी छीन लेगी, और उसके बाद आपको रोड पे छोड़ देगी 46 डिग्री पारा जैसी भयंकर गर्मी में। कितनी, देखो कितना खर्चा किया था बेचारों ने, और किस उम्मीद, किस नाउम्मीद से ये अपना ये दुकान तोड़ रहे होंगे, हम बता नहीं सकते आपको। स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, सुनने वाला कोई नहीं है। नहीं टूट रहा है, लेकिन फिर भी उनको क्यों दुख है? क्योंकि इनके साथ में जो लोग हैं, जो इनके परिवार के हैं, पड़ोस के हैं, उनका मकान टूट रहा है, और उसका दुख आप इनकी आंखों में देख सकते हैं। किराएदार के दुख नहीं है, किराएदार के भी दुख है। कहाँ जाएगा बेचारा? कहाँ जाएगा? आप भी सारे के दुख है। तो यहाँ लगभग कितने मकान टूटने वाले हैं? सारे पूरा ये लंग से पूरा टूटेगा, पूरी पट्टी, पूरा यहाँ से फाटक तक। तो
अब कोई इन लोगों के पास रास्ता नहीं बचा, कोई रास्ता नहीं है। कहाँ जाएं, क्या करें, क्या कमाएं, क्या खाएं, और कोई सरकार मुआवजा भी नहीं दे रही है, कुछ नहीं दे रहा है। आपने सुना होगा कि एक रास्ता यदि भगवान बंद करता है तो एक खोल देता है, लेकिन यहाँ तो सारे ही रास्ते बंद कर दिए हैं, कोई रास्ता खोल ही नहीं रहा है। एक यहाँ ऊपर लिखा है, चलो यहाँ ऊपर लिखा है किराए के लिए संपर्क करें, और यहाँ लिखा है हमारे घर बचाओ। मतलब जो ये सोच रहा था कि कुछ रोजगार आएगा, कुछ पैसा आएगा, अब वो ये सोच रहा है कि हम अपने घर कैसे बचाएं। मतलब अलग लेवल पे खेल रहे हैं वो, कोई चिंता नहीं है। क्या नाम है आपका भैया? आयुष। आयुष जी, तो आपका भी मकान टूट रहा है? नहीं, मैं तो किराए पे रहता हूँ। कितने साल का? मैं 12 साल का हूँ। मैं 3 साल अपने गांव में रहा, बाकी 9 साल से यहीं पे रह रहा हूँ। कहाँ रहते हैं आप? वो मस्जिद का गली में। तो जहाँ आप रहते हैं वो भी टूटने वाला है? वो नहीं टूट रहा। क्या सोच रहे हैं यहाँ के ये लोग, अब क्या करेंगे बेचारे? हमारे दोस्त उसका मकान टूट रहा है, हमको बहुत बुरा लग रहा है। वो रहेंगे कहाँ? मेरा एक दोस्त देव है, तो मेरे उनका खुद का मकान वहाँ पे टूट रहा है, बट वो हमारे घर पे, हमारे गली में रूम लिए है। मतलब उनका खुद का मकान था, अब वो खुद का मकान छोड़ के रूम रेंट पे रह रहे हैं। ये सरकार क्या कर रही है, क्या चाहती है सरकार? ये सरकार हमको मुआवजा भी नहीं दे, मतलब जिनका घर टूट रहा है। आसमान हो रही। आपका मकान टूट रहा है? हाँ, दिन भर चाय नहीं पी। क्या नाम है आपका? विद्या। विद्या जी, कितने सालों से आप यहाँ? 35 साल। 35 साल से। ये देखिए, ये माता जी हैं विद्या जी, हमारी दादी की उम्र की हैं, 35 साल से इस जगह पे रह रही हैं, और 2 मिनट में ये सरकार ये कह देती है कि ये जमीन सरकारी है, आप इसको छोड़िए, निकल जाइए, मरिए, कहीं भी जाइए, लेकिन जगह छोड़ दीजिए। क्योंकि सरकार पुलिस के दम पे चल रही है और वो भर भर के तानाशाही करे। उसने ये नहीं सोचा कि ये लोग कहाँ जाएंगे। कितने लोग हैं आपके? भैया एक बेटा है, एक बहू है, 2 बेटे। मतलब पूरा परिवार है। तो अब क्या सोचा है आगे, क्या सोची कमरा किराया पे ली। मतलब 35 साल से खुद के मकान में रह रही थी, आगे बाद ये सरकार आई और अब खुद को मकान होते हुए किराए पे रहना पड़ेगा। हाँ, दोस्त की जो शिव जी के लगे 5 बजे से 10 बजे लोग पूजा करती रहती है, जहाँ पर वो नहीं सुन रहे हैं तो उनको क्या करें? वो नहीं सुने, हमारे पूजा। भगवान कुछ नहीं करते, भगवान नहीं होते। मैं आज समझ गई कि उनकी पूरा में क्या, वो कुछ नहीं करेंगे, वो होते तो अभी तक आते बताते, हम नहीं मानते। मतलब कितनी दुखी है ये आंटी जी, हम आपको दर्द रो के नहीं बता सकते।